जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन मार्गशीर्ष महात्म्य, या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अघन मास भी कहते हैं, कि सभी कथाएं रोज सुन सकेंगे। दोस्तों, अघन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को पढ़ता या सुनता है, या इस मास में जो भगवत गीता का पाठ करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है। आइए, आज मैं आपको बांके बिहारी जी की चमत्कार की एक कथा का श्रवण कराती हूँ। एक ग्वाला था, उसका नाम गोवर्धन था। बचपन से दूसरों पे आश्रित, क्योंकि उसका कोई नहीं था। जिस गांव में रहता, वहां के लोगों की गायें आदि चराकर जो मिलता, उसी से अपना जीवन चलाता। पर गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव की एक महिला, जिसे वह काकी कहता था, उनके साथ उसे वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, सो दर्शन की इच्छा तो मन में पहले से थी। वृंदावन पहुंचकर जब उसने बिहारी जी के दर्शन किए, तो वह उन्हें देखता ही रह गया और उनकी छवि में खो सा गया। एकाएक उसे लगा जैसे ठाकुर जी स्वयं उससे कह रहे हैं, आ गए मेरे गोवर्धन, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं गाय चराते चराते थक गया हूँ, अब तू ही मेरी गाय चराने जाया कर। गोवर्धन ने मन ही मन हाँ कर दी। इतने में गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया, तो गोवर्धन का ध्यान टूटा। जब मंदिर बंद होने लगा, तो एक सफाई कर्मचारी ने उसे बाहर जाने को कहा। गोवर्धन ने सोचा, ठीक ही तो कह रहे हैं, सारा दिन गाय चराते हुए ठाकुर जी थक जाते होंगे, सो अब आराम करेंगे। तो उसने सेवक से कहा, ठीक है, पर तुम बिहारी जी से कहना कि कल से उनकी गायें चराने मैं ले जाऊंगा। इतना कहकर वो चल दिया। सेवक ने उसकी भोली सी बात गोस्वामी जी को बताई। गोस्वामी जी ने सोचा, कोई बिहारी जी के लिए अनन्य भक्ति लेकर आया है, चलो यहाँ रहकर गायें भी चरा लेगा और उसके खाने पीने रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। गोवर्धन गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में गायें चराने लगा। सारा सामान और दोपहर का भोजन इत्यादि उसे वहीं भेज दिया जाता। एक दिन मंदिर में भव्य उत्सव था। गोस्वामी जी व्यस्त होने के कारण गोवर्धन को भोजन भेजना भूल गए, पर भगवान को तो अपने भक्त का ध्यान कभी नहीं भूलता। उन्होंने अपने एक वस्त्र में कुछ मिष्ठान इत्यादि बांधे और पहुंच गए यमुना पर गोवर्धन के पास। गोवर्धन ने कहा, आज बड़ी देर कर दी, बहुत भूख लगी है। गोवर्धन ने जल्दी से सेवक के हाथ से पोटली लेकर भर पेट भोजन खाया। इतने में सेवक जाने कहाँ चला गया, अपना वस्त्र वहीं छोड़कर। शाम को जब गोस्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने गोवर्धन से क्षमा मांगी। तो गोवर्धन ने कहा, अरे आप क्या कह रहे हैं, आपने ही तो आज नए सेवक को भेजा था प्रसाद देकर। ये देखो वस्त्र, जो वो जल्दी में मेरे पास ही छोड़ गया। गोस्वामी जी ने वस्त्र देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और गोवर्धन पर बिहारी जी की कृपा देखकर आनंदित हो उठे। वे वस्त्र स्वयं बिहारी जी का पटका था, जो उन्होंने खुद सुबह बिहारी जी को पहनाया था। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, जो भक्तों के लिए पल में दौड़े आते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा प्यारी की जय। राधे राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मार्गशीर्ष मास में आज की कथा आपको पसंद आई होगी और कल की कथा श्रवण करने के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह में पौराणिक कथाओं का श्रवण कराया जाता है और श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ भी कराया जाता है।
बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।